Hello students, in this lecture we have discussed next important topic, incomplete dominance and codominance. Incomplete dominance and codominance is the deviation of Mendelism. According to Mendel's, if we cross, then only one parents are dominant and others are recessive. But here we have seen different observations. So let us start incomplete dominance. So before we start incomplete dominance, first I know what is dominance. As you know, Mendel's first law of dominance, according to this law, when two parents are crossed in F1 generation, those characters are expressed themselves are called as dominant character, and those characters which are not expressed are called as recessive characters. It means F1 generation heterozygous condition, only one allele are expressed and other allele are not expressed. So that is the phenomena of dominance. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसको हम कॉमनली बोल सकते हैं पार्शियल डोमिनेंस, यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो जो भी जीनोटाइप होंगे वह हमको मिलने चाहिए, या तो केवल एक पेरेंट्स के, या तो मेल का मिले या तो हमको फीमेल का मिले। लेकिन हमको यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस मिला, यह हेट्रोजाइगस ना ही पेरेंट्स ए का मिला ना ही पेरेंट्स बी का मिला, जबकि हमको कैसा मिला, इंटरमीडिएट टाइप मिला। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर व्हेन द फिनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंड ऑफन इंटरमीडिएट टू द फिनोटाइप ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, अगर हम क्रॉस कराते हैं तो केवल हमको एक पेरेंट्स का मिलना चाहिए, दोनों में से किसी एक पेरेंट का हमको कैरेक्टर मिलना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पर जो कैरेक्टर मिला, दोनों में से किसी पेरेंट्स का नहीं मिला, बल्कि क्या हुआ, दोनों का हमको इंटरमीडिएट मिला। जैसे स्नैपड्रैगन, जिसका कॉमनली हम साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मेजस, या जिसको हम बोलते हैं डार्क फ्लावर, और आपका 4 o'clock प्लांट्स है, दैट इज द मिरेबिलिस जलापा। फिर आपका प्राइमोज है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ए चाइल्ड विथ बेबी हेयर एज ए रिजल्ट ऑफ वन पेरेंट्स इज कर्ली हेयर एंड द अदर इज स्ट्रेट हेयर। यानी दो पेरेंट्स थे, एक पेरेंट्स का जो हेयर था कर्ली था और दूसरे पेरेंट्स का हेयर जो था आपका स्ट्रेट था। लेकिन जो चाइल्ड हुआ, यानी जो F1 जनरेशन में जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ, उसका जो हेयर था आपका वेवी था। सो इन दिस स्लाइड्स वी सी द crosses of incomplete dominance. Here, two alleles are incompletely dominant if the heterozygotes have a phenotype inter between the two homozygotes. आप यहाँ देखिए, जो आपका 4 o'clock प्लांट्स है, 4 o'clock प्लांट्स में सबसे पहले कार्ल कोरेंस ने स्टडी किया था उसके फ्लावर पे। यहाँ पर आपके दो कलर के फ्लावर हैं, रेड है और वाइट है। सपोज कैपिटल आर जो है आपका डिटरमिन कर रहा है रेड फ्लावर, और कैपिटल स्मॉल आर जो डिटरमिन कर रहा है आपका वाइट फ्लावर। तो इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा आपका कैपिटल आर, और फिनोटाइप जो जीनोटाइप हो गया कैपिटल आर, और वाइट का जीनोटाइप हो गया आपका स्मॉल आर। होमोजाइगस कंडीशन है तो दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स, यानी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एंड क्रॉस इन F1 जनरेशन हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन मिला, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यहाँ पर हमको जो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ डेट इज द पिंक। अकॉर्डिंग टू मेंडल, या तो हमको रेड मिलना चाहिए था या तो हमको वाइट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको मिल रहा है पिंक। देन F1 जनरेशन प्लांट्स आर क्रॉस्ड विथ सेल्फ क्रॉस। देन F2 जनरेशन 4 plants are observed, in which 1 plants are red, 2 plants are pink and 1 plants are white. Therefore their phenotypic ratio is equal to 1:2:1 and genotypic ratio is to 1:1:2:1. Here incomplete dominance, आप देखेंगे कि बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आपका सेम है। बट अकॉर्डिंग टू मेंडल जो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है आपका, वो आपका 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो जो आपका होता है 1:2:1 होगा। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस both phenotypic ratio and genotypic ratio are
same. That is the Mendel's deviation of monohybrid cross. Now codominance. कोडोमिनेंस को मीन्स साथ साथ, यानी बोथ द एलील्स, दोनों एलील्स जो होंगे आपके वो आपके डोमिनेट करेंगे और अपने को पूरा कैरेक्टर जो होगा आपका एक्सप्रेस करेंगे, यानी दोनों जो कैरेक्टर हैं अपने आप को डोमिनेंसी शो करते हैं। यानी कोडोमिनेंस भी हम कह सकते हैं सिमिलर होगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, बट हियर हेट्रोजाइगोट डिस्प्ले बोथ एलील्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा जो भी हेट्रोजाइगोट थे वो आपके इंटरमीडिएट कलर शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हेट्रोजाइगोट होंगे वो आपके दोनों एलील के कैरेक्टर शो करेंगे। यानी कोडोमिनेंस इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एलील्स ऑफ जीन दैट प्रोड्यूस अनआइडेंटिफाइबल प्रोटीन प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल है जैसे आपका AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। जो भी ब्लड ग्रुप है आपका ह्यूमन बींग में वो आपका कंट्रोल होता है 3 एलील के द्वारा, जीन आई के द्वारा। वह आपके जीन है कैपिटल IA, IB एंड स्मॉल आई। जो ABO जीन है उस लोकेटेड होता है आपका क्रोमोसोम 9 पे। IA जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोडक्शन करता है A एंटीजन का। IB जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोडक्शन करता है आपका B एंटीजन का। और स्मॉल आई ये आपके किसी भी एंटीजन का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो IA है और IB है ये आपके कोडोमिनेंट होते हैं और डोमिनेंट होते हैं स्मॉल आई पे। यानी अगर हम IA और IB का क्रॉस करा देंगे तो हमको AB मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल हमको क्या मिलना चाहिए था, या तो A मिला होता या तो हमको B मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको दोनों कैरेक्टर साथ साथ मिलेंगे और ये इनके जो रिसेसिव कैरेक्टर है आपका स्मॉल आई उसके पे ये दोनों आपके डोमिनेंट होंगे। आप जानते हो कि ह्यूमंस में आपके 4 ब्लड ग्रुप हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। इसके जो जीनोटाइप पॉसिबल हैं आपका IA का क्रॉस अगर हम IA से कराते हैं तब भी हमको A ही मिलेगा, या IA स्मॉल आई। B ग्रुप में देखेंगे IB या IB स्मॉल आई का क्रॉस कराएंगे तब भी हमको B ग्रुप ही मिलेगा। यहाँ आप देखिए IA और IB का क्रॉस कराते हो तो हमको AB ग्रुप मिलता है, और जो रिसेसिव है आपके स्मॉल आई ये हमको O ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। हियर डिफरेंट क्रॉसेस आप गिवन इन दिस स्लाइड्स। ब्लड ग्रुप A में इतने आपके पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। IA का क्रॉस अगर IA से करते हैं तब भी A पॉसिबल जीनोटाइप आपको मिलेगा A। IA स्मॉल आई इंटू IA स्मॉल आई का क्रॉस करते हैं तो हमको A और O दोनों की पॉसिबिलिटी होगी। B ग्रुप में भी सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा कि अगर हम दोनों के डोमिनेंट से क्रॉस कराते हैं तो हमको B मिलेगा, अगर उसके साथ किसी एक रिसेसिव का क्रॉस करते हैं तो हमको B और O के भी पॉसिबिलिटी होंगे। AB ग्रुप के केस में देखेंगे अगर IA और IB का क्रॉस करते हैं IA और IB से तो हमको AB भी मिल सकता है, A भी मिल सकता है और आपका B भी मिल सकता है। और अगर रिसेसिव पेरेंट्स का हम क्रॉस करते हैं यानी स्मॉल आई इंटू स्मॉल आई तो हमको हमेशा जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो हमेशा हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा आपका O होगा। दैट इज द Mendel's deviation of codominance. Thank you.